गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और सरकार के नियमों का पालन कर रहे हो। आपका हमारे चैनल स्टडी लाइफ विद आदित्य सिंह पर स्वागत है। आज हम विषय हिंदी कार्यपत्रक 77 दिनांक 27 जनवरी 2020 का करेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट करते हैं हम। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करना। रूढ़िवादी जो पुरानी सोच के पक्षधर होते हैं, जिसके कारण आपने पिछले कार्यपत्रक में देखा कि घर में लड़की को देखने आने वाले हैं, इसलिए घर के सभी लोग उसकी तैयारी में परेशान हैं। लड़की के माता पिता को भी उसकी शिक्षा और गुणों पर विश्वास, इसलिए लड़की को कम विश्वास, इसलिए लड़की को सजा धजा कर लड़के वालों के सामने लाना चाहते हैं। अब आगे पढ़िए क्या होता है। रामस्वरूप, तो हुआ क्या प्रेमा, तुम्हें तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर इसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते। यहाँ पे बच्चों लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो। रामस्वरूप बोलता है बात काट कर, चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही ये बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे ही तैयार कर लो ना, सही पाउडर, वैसे कौन बुरी बात है। पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, आ गया रतन, इधर ला, उधर इधर, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे हैं कि है ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है। जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे। दफ्तर के चपरासी से कहा था कि आने के लिए, 100 नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही है। बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगा, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, तो 2 आदमी ही तो है। ठीक है, तो इसके बाद ये 3 आपके ये दिए हुए क्वेश्चन आंसर, तो ये आप प्रश्न उत्तर हम करते हैं। एक बार क्या पूछा है। पाउडर, फर्स्ट क्वेश्चन है, पाउडर का बिखरा या विकसित रूप है, जिसे तद्भव शब्द कहा जाता है। ऐसे ही आसपास या घर परिवार में सुने गए 10 शब्दों की सूची बनाइए। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप कुछ भी बना सकते हो। पहले क्वेश्चन का देखो, कुछ भी बना सकते हो, अंगुरी, अंगुली, परखट, प्रकट, परासना, प्रसारण। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक पढ़े गए एकांकी के आधार पर रामस्वरूप के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए। क्या लिख सकते हो, देखो, रामस्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न परंतु एक मजबूर पिता है। वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थन है, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी विवशता तथा कार्य झलकती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, आसपास आपने देखा होगा कि किसी लड़की को जब लड़के वाले देखने घर पर जाते हैं, तो लड़की वाले किस तरह की तैयारी करते हैं। वे परेशान होते हैं या उत्साहित और प्रसन्न होते हैं। आपको कैसा लगता है उसे लिखिए, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर तो यहाँ पे
लिया है। ठीक है, तो इसी आपके थर्ड प्रश्न के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर हमारा पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमने 100 तक का टारगेट बनाया है। प्लीज़ गाइज कम से कम 100 तक सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, जल्द से जल्द वीडियो पाने के लिए हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे और भी वर्कशीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय गाइज।